आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हम हैं खेरेश्वर धाम, अलीगढ़, जो बहुत ही मशहूर और ऐसा बताया गया है हमें, द्वापर युग में शिवलिंग यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए थे और तभी से शिव जी की पूजा यहाँ पे निरंतर होती है। और हमारे साथ हैं प्रहलाद गिरी जी महाराज, जो इस मंदिर की पूजा आराधना व्यवस्थाएं सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले तो ओम नमो नारायण महाराज। महाराज जी, ये बताना, ये पूछना चाहते हैं हम, जब से आपको होश हुआ है और अभी आप मेरे पास बैठे हैं, क्या इच्छा रहित हो पाए हो? कभी ऐसा रहा हो कि इच्छा ना रही हो? ऐसा कोई पल याद है? नहीं, इच्छा तो होती है कि कुछ न किसी मतलब इच्छा रही है पूरे जीवन में। आप इस अनुभव से ये मान सकते हैं कि जब आखिरी सांस आपकी निकलेगी तब तक आप इच्छा रहित नहीं हो पाओगे? नहीं हो सकते हैं। अच्छा, कौन हुआ है आज तक आपके ध्यान में? इतना तो पता नहीं है, जानकारी। अच्छा, स्टडी ये कहती है कि दुनिया में आज तक कोई भी मरते दम तक इच्छा रहित नहीं हो पाया। अगर प्रभु को पाने की भी है तो वो इच्छा है। ठीक है जी। ठीक ठीक। तो इच्छा रहित ना कोई हो पाया और ना कोई हो पाएगा जीते जी, क्योंकि इच्छा मूल में है हमारे में। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी, आप अपने आप को शरीर मानते हैं या कुछ और हो? आप शरीर के अलावा कुछ और हो? नहीं, ये बात सत्य है कि हमारे जो जीने की वो है, वो शरीर द्वारा ही कार्य करने की वो क्षमता होती है जी। शरीर ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? नहीं, एक तो ये है कि मैं शरीर हूँ, मैं गिरी जी महाराज हूँ, ये तो एक भौतिक पहचान होगी लोगों के बीच में। लेकिन जो अंदर रहता है, जो इच्छा रहती है, वो अलग नहीं है क्या? जो निकल के चली जाती है फिर ये मिट्टी बन जाता है, सुस्त हो जाता है, शरीर तो वही रहता है, गिरी जी महाराज ही रहेंगे। जी। लेकिन वो जो निकलेगा वो कुछ अलग नहीं है, या वो शरीर ही है? नहीं, वो तो अलग है। जैसे हमारी इच्छा ये है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। जब आपकी आखिरी सांस निकलेगी, उस सांस के साथ आप क्या महसूस करते हैं? वो अलग है या शरीर में ही, शरीर ही नहीं, है? वो अलग है। वो अलग है। तो उसको आप क्या कहते हैं? क्या है वो? उसके लिए तो यही कह सकते हो कि आप, कि मैं जब तक हूँ, जब तक सब कुछ सही हो, बाकी तो सब प्रभु की इच्छा है, जो चाहेगा प्रभु। प्रभु की इच्छा है। तो ये लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, वो निकल के चली जाती है, ऐसा कुछ मानते हैं आप या नहीं? नहीं, आत्मा, वैसे मैंने पहले पढ़ा भी है कि आत्मा अमर होती है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये पढ़ा है, हाँ, पढ़ा है। अनुभव नहीं किया कभी? नहीं, अनुभव नहीं। अच्छा, चल, बहुत बढ़िया। अब महाराज जी, मैं ये कहता हूँ, मैंने एक दर्शन लिखा है 11,000 पढ़ने का। मैं ये कहता हूँ कि मैं इच्छा हूँ। एक प्रश्न सदियों से रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं गिरी तो नहीं हूँ, नाम तो नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? जो निकल के जाता है वो कौन है? तो मैंने एक उसका उत्तर खोजा है, मैं इच्छा हूँ। क्योंकि मैं पूरे जीवन भर इच्छा को अनुभव करता हूँ और वही इच्छा निकल के चली जाती है, केवल शरीर रह जाता है। तो ये दृष्टिकोण मैंने दिया है। इससे आप सहमत हैं या कुछ और होना चाहिए? नहीं, इस बात से तो सहमत है कि आदमी की कोई व्यक्ति हो, उसकी यही इच्छा होती है कि मेरा ये हो जाए, ये वो हो जाए। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सहमत है। अब महाराज जी, हमने ये कहा है अपने दर्शन में जी। कि सारे संसार की शुरुआत इच्छा से हुई। इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आपकी बात सत्य है कि सब यही जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है कि इच्छा ही बढ़ती जाती है। इस दुनिया को कौन चला रहा है आपके ज्ञान के हिसाब से? नहीं, उसके लिए तो एक परमपिता परमेश्वर है। अच्छा, और उसके बाद इच्छा। उसके बाद
मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले इच्छा है, और ये परमेश्वर, ये आदमी, ये कुत्ता, बिल्ली, धरती, आकाश सब बाद में है। मतलब इच्छा ने ही परमेश्वर को पैदा हाँ किया पैदा है। किया। ये मैं कह रहा हूँ, मेरा दर्शन कह रहा है। यानी इच्छा होगी कि मेरी इच्छा ये है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए या ये चीज मिल जाए, तो इच्छा ही बात की आपकी सही सत्य है। हम सनातन को मानते हैं, आप सनातन को मानते हैं, लेकिन दूसरे धर्म वाले कहते हैं अल्लाह है सब कुछ, तीसरे धर्म वाले कहते हैं गॉड है। अब भगवान इतने ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो भगवान एक ही होगा, एक ही होगा। है ना। चलिए इसको छोड़ देते हैं। विज्ञान ये कहता है, विज्ञान को मानते हैं आप? विज्ञान ये कहता है कि ब्रह्मांड चला रहा है सारी सृष्टि को, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड से पहले शून्य था, जीरो थी, और हमारे धर्म में कहते हैं कि ओम था। ये दोनों से हमने एग्री हो गए। ओम कहाँ से आया या शून्य कहाँ से आया, वो भी तो कहीं से आया होगा। तो उन्होंने कहा कि इससे आगे हम नहीं जानते। ठीक है, तो फिर मैंने एक थ्योरी दी है नई। इच्छा की इच्छा हुई, शून्य को जन्म दिया, शून्य की इच्छा हुई, ब्रह्मांड को जन्म दिया, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने सृष्टि को जन्म दिया, सृष्टि की इच्छा हुई, और अब अपने जीवन पे आ जाते हैं। मेरे माँ की और मेरे पिताजी की इच्छा हुई, वो मिले और मेरा जन्म हुआ। ये लॉजिक, और मेरे जीवन में पूरे जीवन भर इच्छा रहती है, क्या ये लॉजिक फिट बैठता है या कुछ और हो सकता है? नहीं, ये लॉजिक फिट है। ठीक है। अब मैंने अनुभव पे, अपनी जिंदगी पे आ गया। दो इच्छाओं के मिलन से हमारा शरीर बना है, निर्माण हुआ है। तो बेस हमारा इच्छा है, मूल हमारी इच्छा है, और ये शरीर है, ये माध्यम है, टूल है। जैसे मुझे प्यास लगेगी तो ये शरीर जाएगा आगे, पानी लेगा और शरीर में ही डालेगा और तृप्त हो जाएगा, इच्छा तृप्त हो जाएगी, मैंने पी लिया, जल पी लिया। ठीक है। दो इच्छाएं रहती हैं, एक रहती है तालवे में, पिताजी की जो इच्छा है, और माँ की रहती है नाभि में। ये इच्छा जब इससे मिल जाती है तब हमने उसको नाम दिया है बीजारोपण। जैसे अभी मैंने आपको बोला महाराज जी इंटरव्यू करेंगे, तो एक इच्छा ने कहा होगा अरे मैं लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता, दूसरे ने कहा होगा चलो कर लेते हैं। इन दोनों के द्वंद्व के बाद एक फाइनल हुआ कि कर लेते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि दो होती हैं, किसी भी काम को करने से पहले आपस में टकराव होता है? नहीं होती। होती। तो जब ये एक हो जाती है तो उसको हमने दिया बीजारोपण, मतलब हाँ कर लेते हैं। अब कर लेते हैं, फिर ये वापस चलती है और फिर यहाँ आ जाती है, तो पूर्ति हो जाती है। जैसे अभी हम कर रहे हैं तो उसकी पूर्ति हो रही है। ये छोटा सा गणित हमने दिया है, इससे आप सहमत हैं? अच्छा, अब मैं ये कहता हूं भगवान को भी इच्छा ने बनाया है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो हाँ, भगवान को हमने तो एक तरीका से ये सोचा है कि भगवान ऐसे होंगे, ऐसे में तो इच्छा नहीं सोचा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने जन्म दिया होगा, किसी ने पहले, उसकी इच्छा हुई होगी ना। अच्छा ही हुआ। अब हम रामचंद्र जी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम को भगवान मानते हैं लोग। रामचंद्र जी के पिताजी की इच्छा हुई, उनकी माता जी की इच्छा हुई, पैदा हो गए, और रामचंद्र जी अपनी इच्छा अनुसार, अपने मर्यादा अनुसार पूरा जीवन जिए। इच्छा तो वहां भी मूल में थी, भगवान को भी तो इच्छा ने मान सकते हैं। कृष्ण जी के माता जी की इच्छा हुई, पिताजी की इच्छा हुई, वही लागू हो गया। लागू। तो इस लहजे से आप ये मानते हैं कि भगवान को भी इच्छा ने? अच्छा, निश्चय मानते। तो मूल में इच्छा है, ये मान लिया। अब मैं ये कहता हूं आपसे कि आपके पास कोई जिंदगी में तीसरा काम नहीं है, केवल आप इच्छा पैदा करते हैं और पूरा करते हैं, पैदा करते हैं, पूरा करते हैं। इसके अलावा कोई काम आपको याद आता है बगैर इच्छा का? नहीं, बिना इच्छा के तो कोई काम याद आएगा ही नहीं। कोई आएगा ही नहीं आएगा। तो आपको
एक नया दृष्टिकोण क्या इन बातों से कुछ चेंज हुआ है कि हम केवल इच्छा हैं? हुआ। हुआ है? हम्म, आज से पहले तो नहीं था ऐसा। नहीं, पहले सोचा भी नहीं था। चलिए, तो ये दर्शन हमने महाराज जी पूरी दुनिया के लिए लिखा है, धर्मों से ऊपर है, क्योंकि धर्म को भी किसी इच्छा ने पैदा किया है। हाँ, ये मानते हैं आप? हाँ, तो सारी दुनिया को एक सत्य ये मिल सकता है क्या? इच्छा। इच्छा ही 8.5 अरब लोग हैं इस धरती पे, भिन्न भिन्न परंपराओं में और धर्मों में। तो क्या 8.5 अरब के अंदर इच्छा रहती होगी? नहीं, हर व्यक्ति के अंदर इच्छा है। तो उस इच्छा पे तो सब राजी हो जाएंगे। हाँ, सब राजी होना भी चाहिए। राजी होना चाहिए। तो आप इसको सार्वभौमिक कहते हैं? सार्वभौमिक है ये इच्छा। हाँ, सभी के लिए है ये तो इच्छा, और सभी इसका प्रयत्न भी करते हैं कि ये इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। अब हमने इसकी पूर्ति का माध्यम दिया है आज के युग के हिसाब से। 3 टाइप की हमने इच्छाएं रखी हैं। एक तो प्राकृतिक इच्छाएं, जो भूख लगना, प्यास लगना, नहाना, मतलब जैसे पेशाब जाना, जी। वो वगैरह, ये प्राकृतिक इच्छाएं, ये सब में मूल है। पशु में भी है, बंदर में भी है। सुरक्षा की इच्छा, इसको मारेंगे तो भागेगा, बचेगा। दूसरी इच्छाएं हैं देश काल परिस्थिति की, जिनको हम पूर्ण करने के लिए भागते हैं। जैसे मैंने आपकी जैकेट देखी, मेरी इच्छा हुई ये ले लो, तो इसको लेने के लिए ही मैं पूर्ण करने के लिए भागता हूँ। और तीसरी एक इच्छा होती है जो बदलाव की इच्छा होती है, जो ये कहती है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो आज तक नहीं हुआ है, जिन्होंने विकास किया है। किसी ने तो कहा होगा एक दिन मैं उड़ूंगा, तो उस समय सब लोग उसको पागल कह रहे होंगे, पागल। और आज हम सब उड़ रहे हैं। तो ये 3 टाइप की इच्छाएं हमने उसमें रखी हैं अपने उसमें। जो ये बीच वाली है, देश काल परिस्थिति की है, जो ये लोग आ रहे हैं इधर पूजा कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ इच्छाएं लेके आ रहे हैं। इच्छा ही लेके आ मानते हैं? सारे दर्शन, सारी फिलॉसफी, सारे सिस्टम उस समय इच्छा पूर्ण करने के तरीके बताए गए थे जब जानवर हमारा सहयोगी था। भाई सांप को पूजो, भाई गाय को पूजो, भाई जल को देवता मानो। क्या आज का जो आधुनिक युग है, आज मशीनों से घिरा हुआ है आदमी, आज भी वो लागू हो रहा है, आज भी उसी पे लोग काम कर रहे हैं। वो कितना असर दिखाता है या नहीं दिखाता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, जैसे कि कोई आप जैसे आप बता रहे हो इच्छा के बारे में, मैं भी समझ रहा हूँ जी। ऐसे ही लोगों को तक ये बात पहुंचे तो इस पर गौर तो करेंगे, गौर करेंगे। अच्छा महाराज जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आज मशीनी युग है, पहले एक आस्था थी कि मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, इच्छा करेंगे, हमारा बैल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये उस समय हो सकती है, होता होगा। आज मुझे अपना फोन रिचार्ज कराना है और मैं मंदिर में जल चढ़ा के जाऊं, तो क्या मेरा फोन रिचार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। तो आज की इच्छा पूर्ति का तरीका भी नया होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आप ढोंग और पाखंड किसको मानते हैं, जो ये जल के छींटे मार के इच्छाएं पूरी कर रहे हैं? क्या ये ठीक है? नहीं, जैसे जल चढ़ाना हमारे लेखों में भी है कि जल चढ़ाओ, ऐसे इस तरीका से चढ़ाओ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अब जैसे आज लोग जाते हैं अपनी इच्छाएं लेके, और कोई कहता है मैं तेरा कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं तेरा शुगर ठीक कर दूंगा जल का छींटा मार के, इसको आप पाखंड की श्रेणी में रखोगे या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं। तो ढोंग और पाखंड हाँ, आपके हिसाब से क्या है? ये ढोंग ली लई है कि किसी को जल दे दिया, ये तेरा ये है जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा मैंने नहीं। तो देखा नहीं है। अनुभव की बात कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा। तो महाराज जी, आप ये मानते हैं कि हमारे धर्म में बहुत ज्यादा पाखंड हो रहा है? पॉपुलर चल रही है हमारे धर्म में। चल रही है। तो ये पोप लीला खत्म होनी चाहिए? नहीं, खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि अगर इच्छा पूर्ति दर्शन सभी जन जन तक पहुंच गया तो इन पे कहीं ना कहीं रोक लगे? मानते नहीं, हैं? रोक तो नहीं लगेगी। जैसे किसी को, अब किसी की इच्छा है कि ये काम करो, अगर उसका काम हो जाता है नहीं, तो जब लॉजिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जब लॉजिक समझ में आ गया कि मेरी जो बीमारी है वो ठीक होगी डॉक्टर के पास जाने से, तो फिर तो इस पर रोक अपने आप ही लग जाएगी। जब अवेयर हो जाओगे, हाँ, अपने आप हो जाएगी। जब आपको ज्ञान हो गया,
तो अज्ञानता ही तो अंधेरा सही, क्या है, सही। अंधेरा अज्ञानता है और ज्ञान प्रकाश है। तो क्या ये जो दर्शन है ये प्रकाश लेके आ सकता है आपके अंदाजे से? नहीं आएगा, लेके आएगा। जब लोगों को पता पड़ेगी कि ये सब भ्रमलीला है, जल पे आने से ये नहीं हो सकता, तो तो आप आज ये मान गए कि आप एक इच्छा है, मान गए, और ये शरीर अलग है। तो अब लास्ट में महाराज जी आपसे ये कहेंगे कि अब जितना भी हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया है इसका निचोड़ क्या है, और इच्छा पूर्ति दर्शन दुनिया को कुछ राह दिखा सकता है या ये भी भ्रम में डाल देगा? जो भी आपका अपना इच्छा हो, अपनी इच्छा अनुसार 200 शब्द। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ है। बहुत अगर आपकी इच्छा ये है कि मुझे ये काम इससे हल हो जाए, तो वो इच्छा ही करा सकती है कुछ भी। वैसे जल जो भी है, ये जो बेकार की बात है कि ये ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इच्छा से ही हो सकता है। बहुत बढ़िया। ये है खेरेश्वर मंदिर, खेरेश्वर धाम, अलीगढ़ के महंत प्रहलाद गिरी जी। उनका सीधा सपाट कहना है कि आपकी जो इच्छा है उसके तहत आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये ढोंग और पाखंड है इसका खंडन करते हैं महाराज जी। कहते हैं कि कोई भी ऐसा चमत्कार दुनिया में नहीं होता, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती, आपकी इच्छा को आप स्वयं पूर्ण करेंगे। यही बात है महाराज जी। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।